दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अजय गोट फार्म के चैनल पे। दोस्तों यह फार्म गांव मिशन सराय संगम घाट प्रखंड कांटी जिला मुजफ्फरपुर बिहार से हूं। दोस्तों बकरी पालन से संबंधित जानकारी इस चैनल पे आते रहता है। दोस्तों तो बकरी पालन से संबंधित चाहते हैं हमें जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज जो बताऊंगा बकरी पालन का मैं पहला बार अनाउंस कर रहा हूं अपने चैनल पे, अनाउंस कर रहा हूं पहला बार जैसे अपने चैनल पे, जो कि बकरी पालन का ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरा जो है सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। इससे कि मेरा खुशी हो रहा है कि आप सभी को बीच में ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो कि फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगा। तो जो भी किसान इच्छुक है हमसे जो बकरी पालन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। बकरी पालन का ट्रेनिंग जो कि डेट हमारे पहला बैच का निकला है वह है 1 मई से पहला ट्रेनिंग जो होगा ऑनलाइन का ट्रेनिंग वह 1 तारीख से स्टार्ट है। तो जो भी किसान चाहते हैं बकरी पालन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि 1 तारीख से आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। तो दोस्तों आज बताऊंगा कि बकरी में कितना खर्च 100% आज बताऊंगा दोस्तों कि 100% में हमको कितना परसेंट हमको बकरी में खर्च करना है और कितना परसेंट हमको शेड में खर्च करना है और कितना परसेंट हमको हरा चारा सूखा चारा में खर्च करना है और कितना परसेंट हमको दवा में खर्च करना है। यही फॉर्मूला पे हम लोग आज के डेट में आज का जो क्लास होगा इसी का आज जो वीडियो शूट हो रहा है इसी के ऊपर आज वीडियो शूट हो रहा है। 100% में हमको कितना कितना हमको खर्च करना है। तो दोस्तों बकरी पालन कहीं ना कहीं अच्छा बिजनेस है। कोई भी बिजनेस यदि करते हैं तो सीख के करे जिससे अनुभव हो सके। तो मैं इतना जरूर बता दूंगा दोस्तों कि बकरी पालन में बहुत सारे किसान आ रहे हैं फिर फेल भी हो रहा है। क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि उनको पास जानकारी नहीं है। बकरी पालन वो यूट्यूब पर नए नए धार्मिक वीडियो देखकर और यूट्यूब के वीडियो देखकर वो आते हैं और 3 महीना 4 महीना में वो फिर फार्म बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है कि बकरी पालन में कैसे बकरी पालन हम करेंगे और कैसे उसको डिवाइडिंग करेंगे, कैसे वैक्सीन करेंगे, कैसे उसको चारा की व्यवस्था करेंगे, कैसे हमको सेट बनाना है। बहुत सारा चीज जो कि ट्रेनिंग में बताया जाता है दोस्तों। A to Z जानकारी इतना चीज मैं बता दूंगा कि बकरी पालन में आपके फार्म में दूसरा डॉक्टर को बुलाने का जरूरत नहीं होगा। दोस्तों यदि आप दोस्तों ट्रेनिंग लेकर न करते हैं तो आपके जब बकरी का तबीयत खराब होगा दोस्तों, तो क्योंकि आप फिर डॉक्टर के पास फोन कीजिएगा, डॉक्टर आएगा तो 200 400 500 रुपया वो आपको लेकर चला जाएगा। तो आपका ये एक दिन का तो काम नहीं है। लगातार जब संख्या में बकरी रखिएगा तो जरूर है कि बीच बीच में लगातार आपका बकरी का तबीयत खराब होगा, तो लगातार पता चले जितना हमको कमाई नहीं होता उससे ज्यादा आपको डॉक्टर लेके चले जाता है। तो वो काम हम सीख के क्यों नहीं करेंगे दोस्तों? इसलिए बकरी पालन आप सीख के करें दोस्तों। इसलिए हम लोग अपना सोचा गया आज हमारे द्वारा कि कुछ हमारे किसानों को मदद किया जाए। इसी की तो आपसे कोई ट्रेनिंग का फीस नहीं लिया जा रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है, इसलिए सीख के कीजिए। और बकरी पालन ऐसा कोई खराब बिजनेस नहीं है, तो सीख के करेंगे तो टिकेंगे भविष्य में बकरी पालन में। और जगह सीख के करेंगे बकरी पालन तो दोस्तों काफी तरह का परेशानी अगर दिक्कत अगर सिखाइएगा तो हमको फायदा नहीं होता है दोस्तों, तो फिर बंद कर लेता है दोस्तों। बहुत सारे किसान है या हम लोग भी कहीं कहीं विजिट करता हूँ, बहुत सारे किसान को हम लोग विजिट करता हूँ। हमारे जो चैनल है अजय गोट फार्म चैनल, इसका मतलब देख भी सकते। बहुत सारे किसानों को हम लोग वीडियो बनाकर दिखाया हूँ भी, तो वहां पे जाते हैं तो बहुत सारी व्यवस्था नहीं रहता दोस्तों। अधिकतर का दोस्तों फार्म तो उनको हरा चारा के ही व्यवस्था नहीं आता दोस्तों। तो फिर हरा चारा नहीं आएगा तो फिर बकरी पालन होगा कैसे दोस्तों? बहुत सारा मतलब कि फार्म पे जाता हूँ तो वहां पे बकरी मतलब कि खरीद लेते हैं, इधर उधर से खरीद लेते हैं। उनको कैसा बकरी खरीदना चाहिए ये भी उनको पता नहीं आता है दोस्तों। जैसा मन तैसा खरीद लेते हैं तो फिर वहां पे फिर परेशानी देखने को मिलता है। बहुत सारे किसान पे क्या है कि उनको जानवर तो फिर खरीद लेते हैं तो उनको फिर वैक्सीन नहीं लगा हुआ आता। ऐसा भी हम लोग अपना चैनल पे वीडियो डाला हूँ कि 40-40 को बकरी खरीद लेते हैं, 30-40 को एक बार में, और उनको ना बकरी के बुखार चेक करने आता है, ना टेम्परेचर चेक करने आता है, ना उसको बीमारी पकड़ में आता है।
और ना उनको हरा चारा रहता है, और बाकी फिर भी 40-40 को 30 को बकरी से स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो फिर बकरी पालन कैसे आप 30 को 40 को, जब फिर उनको परेशानी होता है तब कॉल करते हैं कि अजय जी हमको यह दिक्कत है वह दिक्कत है, थोड़ा मदद कीजिए। तो वही चीज आप पहले सीख के क्यों नहीं किए दोस्तों, इसलिए पहले ही सीख के करें और टिक कर करें सीख दोस्तों। तो दोस्तों आज के जो क्लास कहिए या वीडियो कहिए जो भी कहिए, तो आज जो मैं बताऊंगा वह 100% में हमको कितना बकरी में खर्च करना है, कितना में शेड में खर्च करना है, और हरा चारा सूखा चारा में कितना खर्च करना है, और दवा में कितना खर्च करना है दोस्तों। यही 4 चीज पर मैं बात करूंगा। यह एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का मैं ऊपर बताऊंगा। तो मैं सबसे फर्स्ट बात यह है कि जितना भी आपको टारगेट है कि हमको पास इतना पैसा है और इतना पैसा में हमको बकरी पालन करना है, तो आप एक अनुभव लगा लीजिए कि हमको इतना पैसा है। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख से ही बकरी पालन चालू करना है। हम अपने अनुसार बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया, मान के चलिए आपके पास ज्यादा पैसा तो ज्यादा, वो अपना गुना भाग कर लीजिएगा दोस्तों। तो हमको 1 लाख रुपया है दोस्तों, तो 1 लाख में हमको बकरी पालन करना है। तो हमको 60% जो है दोस्तों हमको बकरी पर खर्च करना है। 60% दोस्तों हमको खर्च करना है बकरी पर। बकरी में कितना खर्च करना है, 60% खर्च करना है। अब 60% जब हम बकरी पर खर्च करेंगे दोस्तों, आप मान चलिए आपको टारगेट होगा हमको 2 लाख रुपया, 2 लाख तक बकरी पालन चालू करेंगे, तो फिर अब 2 लाख तक मतलब को उतना खर्च कर लीजिएगा दोस्तों, वो का दुगुना जो भी होगा। तो 60% आप हमको खर्च करना है बकरी पे, 100% में हमको 60% खर्च करना है बकरी पे। लेकिन आदमी यहीं पे गलती कर देते हैं दोस्तों, बहुत सारे किसान जो गलती करते हैं कि 60% हमको बकरी में खर्च करना चाहिए और 20% हमको शेड में खर्च करना है दोस्तों। 20% हमको शेड में खर्च करना है। कितना कैसे कैसे खर्च होगा वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। कैसे 60% में हमको बकरी खरीदेगा, कैसे 20% में मेरा फार्म शेड बनेगा, और कैसे मेरा आप 10% हमको दोस्तों खर्च करना है हरा चारा और सूखा चारा में, और 10% समझ लीजिए दोस्तों, 10% मतलब दवा में खर्च नहीं होता है दोस्तों, कम ही होता है। लेकिन हम मान चले 10%, 5% 10% चलिए मान लेते हैं। चलिए दोस्तों तो हो गया, 100% में हमको 60% हमको बकरी में खर्च करना है, 20% हमको शेड में खर्च करना है, और 10% हमको हरा चारा सूखा चारा में खर्च करना है, और 10% हमको दवा में खर्च करना। 100% हो गया दोस्तों। अब 100% में हमको ये बकरी पालन जब हमको जानकारी रहेगा दोस्तों, तब ना हम जैसे कि इतना गुना भाग कर पाएंगे। इसी सब को लेकर हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग, बहुत सारे मतलब किसान हैं कि कह रहे हैं कि ऑनलाइन अजय जी आपके बहुत सारी जानकारी है, बहुत दिनों से बकरी पालन करते हैं, तो आप ही लोग की डिमांड पर हम लोग लेके आए हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दोस्तों। ऐसे आकर जब ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा तो मेरे फार्म पे एक दिन प्रैक्टिकल सेशन भी होता है दोस्तों, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगता है। जो इच्छुक किसान होते हैं वो अपने आके यहाँ पे एक दिन प्रैक्टिकल, जैसे सुइया वो कैसे लगाना है, दवा कैसे पिलाना है, ये सारी चीज आपको वीडियो में ही बताया जाएगा। लेकिन जो इच्छुक किसान है वो हमारे प्रैक्टिकल सेशन में भी जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद, जैसे कि दोस्तों। तो ये सब जानकारी रहेगा तब ना दोस्तों आप खर्च करेंगे सीखे। और यदि जानकारी नहीं रहेगा दोस्तों कि बकरी पालन में हमको कैसे करना है, क्या क्या चीज बताना है दोस्तों, तो मैं 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में तो हर चीज बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसलिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60% हमको बकरी पर खर्च करना, तो 60% हमको बकरी में कैसा बकरी चाहिए वो भी जानना जरूरी है। 60% में अब कितना संख्या से स्टार्ट करें, तो हम तो यही कहेंगे दोस्तों, यदि हम नए किसान है बकरी पालन स्टार्ट करना है, तो कितने 10% आदमी है, कितना आपके पास सुविधा व्यवस्था है, फिर भी मैं दोस्तों कहूंगा कि आप 5 बकरी से लेकर 10 बकरी से ज्यादा से स्टार्ट ना करें। पहले मैं कहता हूं यही कि 10 बकरी से स्टार्ट करें और साथ में एक विलेजर से स्टार्ट करें दोस्तों। हो सके तो 5 को से करिए, फिर समझ में आता है तो फिर 1-2 महीना में दोस्तों फिर 5 खरीद लीजिए, 10 हो जाएगा दोस्तों। मतलब बहुत से बहुत चालू करना है तो 10 बकरी बहुत हो गया दोस्तों। अब बहुत से ज्यादा आपका सोच है तो सबसे पहले आप 10 बकरी खरीद लीजिए, और 10 बकरी से स्टार्ट कर, फिर समझ में आ रहा है कि हमको बकरी पालन अच्छा बिजनेस है, हमको इतना 10 बकरी संभाल पाएंगे, तो फिर आप अगला बार फिर 10 बकरी खरीद लीजिए। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाइए। अब बहुत सारे किसान सोचते हैं कि नहीं हमको एक के बाद करोड़पति बन जाना है, लाखपति से करोड़पति के सपना देख लेते हैं दोस्तों, जिसके कारण एक बार में 30 बकरी से चालू कर लेते हैं, 40 बकरी से स्टार्ट कर लेते हैं, और जानकारी ए बी सी भी नहीं आता उन किसानों को, जो कि ए क्या होता है बी क्या होता है बकरी पालन के बारे में, और फिर भी 30 को 40 को से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो फिर किसान खुद अपने गड्ढा में जाते दोस्तों, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ दोस्तों। इसलिए आपके पास जानकारी नहीं है तो आप उतना से कर लेते हैं,
तो आपका गलती, मेरा गलती नहीं है दोस्तों। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर बार कहता हूँ दोस्तों कि बहुत आपके कितना पैसा है, कितना व्यवस्था है, फिर भी आप दोस्तों 10 बकरी से ही स्टार्ट करना है दोस्तों। तो 10 बकरी जब आप फिर 10 बकरी हम कैसा बकरी लेंगे, कहाँ से लेंगे, ये भी बहुत सारे किसानों को मतलब कि सवाल उठेगा दोस्तों। जब हम 10 बकरी लेंगे तो कैसा लेंगे, कहाँ से लेंगे दोस्तों, ये भी सवाल उठाया दोस्तों। तो आप 10 बकरी और कौन सा नस्ल के लेंगे, इस सब सवाल उठेगा दोस्तों। तो ये में हम यही कहेंगे दोस्तों कि अपने जो मार्केट देखिए कि आपके मार्केट में कौन सा बकरी का डिमांड है। आपके मार्केट में जो बकरी का डिमांड है वो बकरी का ही ना पालन। हम जो भी बिजनेस करेंगे दोस्तों तो जो आसानी से सेल हो सके वही जानवर को हम सेल कर, मतलब कि जो मार्केट में आपको आसानी से बिक जाए वो जानवर से आप फार्म के चालू कर सकते हैं। चल वही नस्ल से मैं चालू करेंगे। अभी जो ट्रेंडिंग चला बोर, अफ्रीकन बोर, तो क्या अफ्रीकन बोर में उतना पूंजी फंसाएंगे तो क्या उतना हम बेचेंगे कहाँ दोस्तों। हमको कोई भी जानवर हो, कोई भी नस्ल हो, लेकिन हमको अंतिम में उस जानवर को काटना ही है। तो हमको वह जानवर पालना है जो आसानी से बिक जाए और आसानी से हमको उतना इनकम हो सके। तो गांव हम तो यही कहेंगे अपने बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो अपना स्टेट जहां जहां से देख रहे वीडियो, अपना अपना स्टेट का जो लोकल ब्रीड होता है, जो अपना मार्केट में जो आसान से बिक जाए वो जानवर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या कोई भी नस्ल हो जो आसानी से बिक सके। जो हमारे यहाँ जो बिहार के बात है, बिहार के बात है कटिंग पॉइंट। जानवर जो भी होता है कटिंग पॉइंट में ही हमारे यहाँ मार्केट है दोस्तों। तो मार्केट जब कटिंग पॉइंट के तो वहां पर बात आता है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल लगभग कटिंग ब्लैक बंगाल ही जाता है दोस्तों। तो आप 10 ब्लैक बंगाल खरीदेंगे दोस्तों, तो 10 ब्लैक बंगाल खरीदने में कितना खर्च आएगा दोस्तों। तो आप मार्केट में देखिए, घूमिए कहाँ से खरीदना है, तो गांव गांव से भी घूम सकते हैं, ले सकते हैं, या किसी फार्म से कांटेक्ट करके भी जहां अच्छा जानवर हो, दूध अच्छा हो, उसका फार्म का क्वालिटी अच्छा हो, उसका हाइट अच्छा हो, उसका बच्चा देने का क्षमता अच्छा हो, तो इस तरह का बकरी खरीदिए जो कि आपको अच्छा से अच्छा बकरी 5,000 6,000 में मिल जाएगा दोस्तों लगभग। बाकी इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा बकरी के लिए अच्छा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, घूमना पड़ता है इसके लिए। ये नहीं कि हम जाएंगे और जैसा पैसा बकरी खरीद लेंगे तो फिर आप दोस्तों वहां भी आप फंस है दोस्तों, समझ लीजिए। आप बहुत सारे किसान कहेंगे कि जाएंगे 1500 2,000 वाला बकरी खरीद लेंगे और सब बकरी पालन कर लेंगे दोस्तों, तो फिर 1500 2,000 तक फंसाइएगा दोस्तों। तो फिर 1500 2,000 तक फिर आप कमाइएगा दोस्तों, क्योंकि फिर 1500 2,000 वाला फिर बकरी होता कैसा दोस्तों, तो पूरा कटिंग जानवर हो गया। हमको कटिंग थोड़ा नहीं करना है, हमको तो फार्मिंग करना है। तो फार्मिंग के लिए जो अच्छा अच्छा जानवर होता है उसे हम ना करेंगे ना। तो 10 बकरी खरीदने में दोस्तों हम हमारे अनुमान से लगा दोस्तों कि आराम से जब ब्लैक बंगाल से स्टार्ट करेंगे बिहार में तो 60,000 में लगभग दोस्तों 10 बकरी आराम से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब 10 बकरी स्टार्ट कीजिए। और बात आ गया फिर सेट पे। सेट पे ज्यादा देखिए, अब बात आ गया सेट में कितना खर्च करना है। तो सेट में हमको 20% खर्च करना है। 20% मतलब 20,000 का हमको सेट पर खर्च करना है। अब 20,000 का सेट में आप कहेंगे 20,000 में भाई सेट कैसा बनेगा, तो 10 बकरी के लिए दोस्तों तो हम तो ये भी कहेंगे कि अब फिर अब बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमको अपना खाली जगह है, खाली रूम है, तो भी 10 बकरी रख सकते हैं। भाई हमको 10 बकरी फिर खरीद के लाएंगे दोस्तों तो फिर उसका बच्चा सभी तो होगा ना। यदि एक बार में एक बकरी 2 बच्चा देता है तो 10 बकरी जब हमको बच्चा देगा तो 10 दूनी 20 बच्चा हो गया दोस्तों कम से कम। तो 20 बच्चा 10 बकरी 30 के संख्या में हो गया दोस्तों। तो क्या एक खाली रूम में हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते। उसके लिए हमको तो सेट बनाना पड़ेगा ना, इसलिए हमको एक सेट बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो फिर एक हमको सेट में कितना खर्च करना है, तो सेट में हमको 20,000 रुपया खर्च करना है, मतलब 20% हमको सेट में खर्च करना है। तो 20,000 में कैसा सेट बनेगा, बांस बल्ली के या किस आपके सुविधा के अनुसार आपके एरिया के हिसाब से जो फार्म बन सके अच्छा 20,000 25,000 में कुछ कम बेस उसमें हो सकता है। नहीं कहता हूँ कि 20,000 रुपया उसमें बनाना है, कुछ कम बेस हो सकता है दोस्तों। या बकरी में हम ये नहीं कहता 60,000 में आपको 10 गो बकरी मिलेगा कहीं से खरीदिएगा, तो उसमें भी कुछ कम बेस हो सकता है। बाकी एक अनुमान में लगाता हूँ, मैं अपना अनुभव के हिसाब से बोला हूँ दोस्तों, एवरेज इतना में हो जाएगा दोस्तों। तो 20,000 में आपको ऐसा सेट बनाना है कि आपको 2 गो मौसम दोस्तों, जो कि एक ठंड का मौसम एवं बरसात का मौसम, ये दो मौसम झेल सके आपके बकरी। जैसे बरसात के मौसम में आपके फार्म में पानी न लगे, मतलब पानी न गिरे ऊपर से भी या आसपास में झपास पास से पानी से बकरी न भीग सके, वैसा सेट बनाना दोस्तों पानी से बचाव के लिए। बात आ गया फिर ठंड के लिए, तो ठंड के लिए उसको बकरी को ठंड न लगे, अमोनिया गैस न बने, इसी के आपके सेट के अंदर इस तरह से हवादार बनाना है दोस्तों। बकरी पालन हवादार बनाना है, तो आपको 20,000 में आराम से सेट पर खर्च करना है। बाकी बहुत सारे किसान यहाँ गलती कर लेते हैं,
बहुत सारे किसान यहाँ गलती कर रहे हैं, हमको सेट पर खर्च करना 20% और बकरी पर खर्च करना 60%। तो वो बहुत सारे किसान कर लेते हैं कि 60% सेट पर खर्च कर लेता है, 20% जब उनको पैसा नहीं रहता है तो 20% वो बकरी पर खर्च करते दोस्तों। तो ऐसा गलती ना करना। बहुत सारे किसानों को हमने ऐसे देखा हो कि जो भी पैसा आता तो शुरू में तो सेट बनाते हैं पहले, तो जो भी पैसा आता तो सेट निमन से निमन बना लेते, फिर उनके पास पैसा नहीं आता तो फिर बकरी में अच्छा बकरी उनको नहीं खरीद पाते हैं। यहाँ भी गलती करते हैं। तो इस सबको लेकर चलना, सबको देखना होता है दोस्तों। तो फिर अब हमको बच गया हरा चारा। अब सूखा चारा में कितना खर्च करना। सूखा चारा हरा चारा में यदि हम 10% हमको खर्च करना है दोस्तों, तो 10,000 में हरा चारा सूखा चारा दोनों आराम से हो जाएगा, मेरा जहां तक अनुभव दोस्तों। साल भर के लिए जैसे जो सीजन के हिसाब से, अभी जैसे गेहूं के सीजन है तो गेहूं के सीजन में सूखा चारा आप गेहूं का भूसा स्टॉक कर सकते हो दोस्तों। दलहनी भूसा आपके एरिया में मिल रहा है तो और अच्छा बात है, दलहनी भूसा खिलाने में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो दलहनी भूसा आपको मिल रहा है तो दलहनी भूसा, जहां तक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं तो भूसा गेहूं का ही यूज करता हूँ। अभी जैसे सीजन के हिसाब से मैं अपने गेहूं का खेती होता है तो वो जो भी गेहूं का भूसा होता है सब हम लोग स्टॉक कर लेते हैं। और कुछ जानवर, बड़ा जानवर भी, मतलब गाय भैंसी है तो गाय भैंसी के लिए और बकरी के लिए, सभी के लिए हम लोग अपना भूसा स्टॉक कर लेते हैं साल भर के लिए दोस्तों। तो सीजन के हिसाब से अपना, बहुत सारे किसान के नहीं तो वो सीजन के हिसाब से खरीदेंगे दोस्तों तो उनको सस्ता पड़ेगा। अभी जो खरीदेगा दोस्तों तो सस्ता पड़ेगा, वही सीजन के मतलब खत्म हो जाएगा तब खरीदेगा दोस्तों महंगा पड़ेगा, तो फिर वो खर्च बढ़ जाएगा दोस्तों। तो अभी सीजन चल रहा है तो अभी सीजन के हिसाब से आप भूसा स्टॉक कर सकते हैं सूखा चारा में। हरा चारा की बात आ गया दोस्तों, हरा चारा में तो हरा चारा में आप जो भी आपके सीजन के हिसाब से लगता है तो आप आपके एरिया में जो सीजन में उपज सके, उपज रहा है इसकी, तो वो आप हरा चारा में लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हरा चारा लगाना, वो हरा चारा, आपको एरिया में जो हरा चारा हो रहा है सीजन के हिसाब से, जो जानवर खा रहा है तो वो आप लगा सकते हैं एरिया के हिसाब से। और रह गया बात बहुवर्षीय चारा में, तो बहुवर्षीय चारा में भी एक आध दो होना चाहिए। बकरी पालन करते हैं क्योंकि आप सीजन वाला करेंगे तो फिर सीजन वाला चारा खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा चारा भाव करते हैं, तो उसमें 2 महीना 1.5 महीना के गैप होता है, तो फिर वो समय में खाली भूसा पर हमको बकरी पालन होगा नहीं दोस्तों। तो इसलिए बहुवर्षीय चारा में आप सुपर नेपियर के भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, जो कि सुपर नेपियर हर जगह अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। तो बहुवर्षीय चारा में जो सुपर नेपियर, जब सीजन वाला में हरा चारा खत्म हो जाएगा फिर दूसरा हरा चारा भाव करेंगे, तो जब तक वो मैनेज कर सके सुपर नेपियर, जो कि बहुवर्षीय चारा में आता है, जो कि एक बार लगाने को कम से कम तो 5 साल मल्टी कटिंग किया जाता है। तो वो आप सुपर नेपियर बहुवर्षीय चारा में सुपर नेपियर लगा लीजिएगा। सीजन के हिसाब से जो आपके एरिया में सीजन में हो रहा है तो वो भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो 10,000 में हमको हरा चारा आराम से तैयारी हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमको पास अब जमीन नहीं है, जमीन नहीं तो फिर हरा चारा उपजाएंगे कैसे दोस्तों। तो उनको मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों कि अपने फार्म के आसपास में जहां भी आपका फार्म हो जैसे कि हर जगह जमीन मिल जाता है लीज पे, लीज पर कहिए, भाना कहिए, हुंजा कहिए, बटैया कहिए, मिल जाता है आराम से दोस्तों। तो आपको जैसे कि फार्म के नजदीक में 5 कट्ठा, मैं नहीं कहता 5 कट्ठा, आपको जो लग सके आपके बकरी में मतलब हरा चारा, वो हिसाब से अपना एरिया के हिसाब से अपना फार्म के नजदीक में ले सकते हैं लीज पे, और उसमें भी हरा चारा उपजा के और बकरी को खिला सकते हैं। नहीं तो आपके पास सुविधा है कि बकरी को चराने के लिए ये, तो आप चरा भी सकते हैं दोस्तों बकरी को, तो वो पैसा भी आपको बच जाएगा दोस्तों। हरा चारा सूखा चारा तो भी खर्च बच जाएगा आपको। यदि सुविधा है कि नहीं को घुमा कर बकरी को चराना है तो घुमा कर भी चलाइएगा दोस्तों, वो भी पैसा बच जाएगा दोस्तों, और उसमें ग्रोथ भी ज्यादा होता है। तो आप हरा चारा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दवा पे। तो दवा में हमको कौन सा खर्च करना है, कौन कौन सा दवा लाना है, कैसे उसको दवा का प्रयोग करना है, एक चीज जब आप ट्रेनिंग लिए रहेंगे तब तो दवा के बारे में पता रहेगा ना, हमको कैसे दवा का प्रयोग करना है, कब कब डिवाइमिंग करना है, कब लिवर टॉनिक देना है, कब हमको वैक्सीन देना है। तो ये सब चीज आपको ट्रेनिंग जब लिए रहेंगे तब ना पता चलेगा ना। तो ये सब चीज दवा के हिसाब से आपको कौन कौन सा दवा लाना है फार्म पर, कौन कौन सा स्टॉक में हमको दवा को रखना है मौका इमरजेंसी के लिए, तो आप ट्रेनिंग सेशन जब जुड़िएगा तो आप पूरा दवा के आपको बताया जाएगा। और ये सब जो हमारी जानकारी थी आज का, ये सब हमारे दिए। और बकरी पालन में आपका सोच है कि बकरी पालन हमको करना है, तो इस तरह का फॉर्मूला का प्रयोग करें जो कि हमने बताया हूँ कि 100% में आपको 60% जो है आपको बकरी पर खर्च करना है, और 20% जो हमारा सेट पर खर्च करना है, और हरा चारा सूखा चारा में हमको 10% खर्च करना है, और दवा में हमको 10% करना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से बकरी पालन आप करते हैं तो बहुत अच्छा है।
और फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग दोस्तों मेरा चलता है, उसमें आप ज्वाइन 1 तारीख से, जो 1 अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल खत्म होता है, आप मई आएगा दोस्तों की 1 मई से ऑनलाइन ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग जो चलेगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा के जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर मिलता हूँ अगले बार नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।